हरियाणा को मणिपुर बनाने की जो साजिश थी उसे यहाँ के जाट, आहिर, सिख और ईसाई और दीगर बिरादरियों ने मिलकर नाकाम बना दिया। इस साजिश को नाकाम बनाने में जो लोग शामिल थे उनमें एक सरदार दया सिंह साहब भी है, जो एक मोर्चा भी चलाते हैं अमन कायम करने के सिलसिले में। और आप जानते हैं ये जो है कब्रों में उस वक्त भी आए थे जब यहाँ पर गुड़गांव में, ये जो गुड़गांव जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर जुमा की नमाज का जब मसला पैदा हुआ था तो सरदार दया सिंह सामने आए थे और उन्होंने ऑफ़र किया था कि आप हमारे गुरुद्वारे के सहन को इस्तेमाल करें, जुमा की नमाज के लिए इस्तेमाल करें। और नूह के जो फसाद हुआ था उस हवाले से भी इनके जो है बयानात आपने देखे होंगे मुख्तलिफ़ टीवी चैनलों वगैरह पर, जिसमें इन्होंने जो है ये कोशिश की कि वहाँ पर अमन कायम हो और ये साजिश को नाकाम बनाया जाए। तो सरदार दया सिंह साहब, ये जो नूह में जो फसाद कराया गया, ये कहा जा रहा है कि फसाद कराया गया, तो उसके पीछे क्या साजिश थी? लोग ये कह रहे हैं कि ये एक जो है गोधरा की तरह का एक वाक़या इसको बनाकर जो है, जो इलेक्शन होने वाले अगले साल असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और राजस्थान के इलेक्शन है, उसमें जो है एक मखसूस पार्टी जो यहाँ की हुक्मरान जमात है उसको फ़ायदा पहुँचाना था। एक्चुअली वास्तव में ये बात है इनके सामने, मणिपुर की आवाज़ जब उठी और जो वीडियो सामने आया उससे पूरे देश में एक हलचल पैदा हुई और नतीजा ये निकला कि उसको कैसे दबाया जाए सरकार के सामने, क्योंकि बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी है और बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है। उसको दबाने के लिए हमारा ये मानना है कि पहले भी ये जो जलाभिषेक का जो यात्रा होती रही, पहले भी वहाँ मंदिर में जाकर ये करते रहे, कभी कुछ नहीं हुआ। और मेरा ये मानना रहा है, क्योंकि मैंने अलवर से चुनाव लड़ा 2018-19 में लोकसभा इलेक्शन, और मैंने तो वोट नहीं मांगा था, पर मेरा ये कारण था कि सिख और मुस्लिम, क्योंकि दोनों किसान हैं, इन दोनों को नज़दीक आना चाहिए, इनके आपसी तनाव नहीं रहना चाहिए। और मुझे खुशी हुई कि जब मैंने चुनाव के बाद, जब विधानसभा का चुनाव था, तो बीजेपी को भी एक सिख कैंडिडेट को कैंडिडेट बनाना पड़ा। तो मुझे लगा कि ये रास्ता बहुत अच्छा है। और मैंने, क्योंकि अलवर का मेवात एरिया, भरतपुर का मेवात एरिया और हरियाणा के मेवात एरिया में मैं बहुत नज़दीक होकर देखा, जब पहलू खां के बारे में हुआ, रकबर के बारे में हुआ, ये सब चीज़ें हमारे सामने हुई, तो हमें लगा कि ये जो मेवात को देखा जाए, जो गाय की बात लेकर मेव को यहाँ कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो इसके बारे में समझा जाए। तो मैं मेवात में बहुत जगह गया, लोगों से मिला, गाँव में भी गया, मैंने देखा कि गाय की सेवा जितना मेव करता है इतना तो शायद हिंदू भी नहीं करता। वो बल्कि जो गाय दूध देने से भी बांझ हो जाती है, नहीं देती दूध, उसकी भी जो गोबर और सारा उसके लीपा पोत भी, जो चौका चूल्हा है, उसके लिए भी वो गाय के गोबर को यूज़ करता है। तो मैंने कहा ये रास्ता गलत है। मैंने सरकार को भी कहा, मैंने लोगों के बीच में भी जाके कहा कि ये मेवों को बदनाम करने का ये जो साजिश है, इसको बंद किया जाए। अब जो क्या हुआ कि दो बात हमारे सामने अभी आई। एक जुनैद और नासिर का जो भिवानी में जला दिए गए और उनकी कार में जला दिए गए, और उसमें किसी का नाम आया जिसको मोनू मानेसर करके लोग कहते हैं, तो उसका नाम आया, उसके ऊपर FIR भी लॉन्च हुई राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान से उन्होंने उसको पकड़ा था और वो फिर हरियाणा में लेकर यहाँ गए, तो उसका नाम था। तो उसके बारे में जब विधानसभा में मामन खां जो मेंबर MLA है नूह से, तो उन्होंने जब विधानसभा में ये बात उठाई, और चाहे एग्रेसिव तौर पर उठाई हो, खुद गुस्सा तो चढ़ेगा ही, तो एग्रेसिव तौर पर उठाई हो, तो इससे एक माहौल अजीब किस्म का बन गया। तो एक तो मानू मानेसर, एक कोई फरीदाबाद का है बजरंग, हाँ बिट्टू बजरंग, इन दोनों के नाम आए। हम तो क्योंकि सामने नहीं थे, पर जो भी वायरल पता लगा कि जो वीडियो में वायरल हुआ और बाकी जगह हुआ, तो इन लोगों के नाम आए। तो इन्होंने इस बार क्या किया कि जलाभिषेक के कारण इन्होंने पूरा ही 25-30 हज़ार लोगों को इनवाइट किया
और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने आना है अपना मंदिर दर्शन करने तो चले जाते थे। इस बार बाकायदा तौर पर 25-30 हज़ार लोगों को वहाँ इनवाइट किया गया और जो वायरल वीडियो हुआ उससे लोगों में और एग्रेशन पैदा हुआ। कुदरती होता है, आप जीजा किसी को कह दोगे कि आपका जीजा आ रहा है या जो भी आ रहा है, तो हमारा ये कहना था कि ये काम नहीं होना चाहिए, पर सरकार को भी ये समझना चाहिए था। मैंने एक बात, क्योंकि पंजाबी जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर पंजाबी लोग आए, आज सरकार में खट्टर भी चीफ मिनिस्टर जो है वो भी पंजाबी, वो भी विस्थापित हुआ जिसको रिफ्यूजी कहते हैं। इसी तरह जो अनिल विज हैं वो भी होम मिनिस्टर, वो भी पंजाबी हैं। मैंने ये समझा कि ये कहीं पंजाबी और बनियों में, क्योंकि लोकल तो बनिया हैं, इनका क्योंकि बिज़नेस ट्रांजैक्शन बिज़नेस कंपटीशन रहता है, शायद इसके बारे में तो ना हो गया हो। तो हमने देखा क्योंकि आरएसएस में पंजाबी डोमिनेट करता है और बनिया बिजनेस, इस बार बीजेपी में जो ताकत है वो बीजेपी में बनियों के पास है। हमने सोचा कि शायद ये कहीं ये कन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि जितना भी जलाभिषेक होता है वो जितने भी कांवड़ी आते हैं वो कांवड़ तो लेकर आते हैं, पर उनको जो कावड़ चढ़ाता है, जलाभिषेक करता है, वो ख़ास तौर पर सेठ लोग होते हैं जो यहाँ के बनिए हैं, वो ही चढ़ाते हैं। दूसरा आदमी बस वो तो लेकर इनको दे देते हैं और वो चढ़ा देते हैं। हमारा ये मानना था कि कहीं ये बात तो नहीं है। तो मैंने लोगों से पूछा कि मैंने कहा कारण क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या कारण हुआ। मेव में तो जब 1992 में कभी कुछ नहीं हुआ, 1984 में सिखों के 500 ट्रक मेव एरिया में फंस गए थे। उस समय सारे ही मेवों ने मिलकर, ना किसी ड्राइवर को तकलीफ़ हुई, ना किसी ट्रक को तकलीफ, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने सोचा कि जो इतना शांतमय है उसमें इतनी उग्रता कैसे आ गई। जब मैं भी चुनाव लड़ रहा था अलवर लोकसभा से, तो एक रामगढ़ के एमएलए हैं ज्ञानदेव आहूजा, वो बजरंग दल के ही हैं। तो उन्होंने उस समय, क्योंकि पहलू खां में उसका नाम आया, फिर रकबर में उनका नाम आया, तो जब चुनाव लड़ा था तो उस समय पहलू खां की बात हुई थी। तो मैंने कहा कि, और मैंने पंजाबियों को भी कहा कि यार ये रास्ता जो तुम चुना है, ये रास्ता कहीं आपको फिट नहीं बैठता, क्योंकि मेवों में ऐसी बात नहीं है। पर मुझे खुशी हुई कि सारे सिख, सारे मुस्लिम और सारे जो हिंदू भी थे वो मेरे साथ हो लिए। मैं ये तो नहीं कह रहा था, मैं तो वोट मांग नहीं रहा था, तो मुझे एक मैसेज मिला कि लोग शांतमय रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर इस बार जो हालात बने, मैं जयपुर जा रहा था तो रास्ते में वो जयपुर हाईवे बंद था, तो मैं भिवाड़ी जाना था, तो मैं तावड़ू से निकलने लगा। तावड़ू में तो 150-200 गाड़ियाँ जिन पे झंडे लगे हुए, नारे लग रहे थे, वो उधर से आ रहे थे नूह की तरफ। हमने सोचा भाई जलाभिषेक करने जा रहे हूँ तो इसका मतलब है। पर 2 घंटे बाद ही, जब अभी मैं भिवाड़ी में ही था, तो पता लगा कि हालात नूह में तो ख़राब हो गए। हमने सोचा ये क्या बात हुई, पर जो तस्वीरें आई वो बहुत ख़तरनाक थी कि गाड़ियों में तलवारें रखी हैं और कोई नारे लगाए गए, कुछ लगाया गया। तो इस हालात से जब हमने देखा तो हमें लगा कि ये पहले बार हुआ है। और हमारी कोशिश ये रही, जब नमाज की बात जो आपने की, जब हम नमाज के बारे में भी कह रहे थे, मैं कहा ये रास्ता गुरु नानक ने के तो ये सा रास्ता नहीं, हम तो मिलकर चलने। और मुझे खुशी है कि सिख, मुस्लिम और हिंदू के बीच में कड़ी का काम करता है। और मुझे इस बार बड़ी खुशी हुई कि जब सोना की मस्जिद पर लोगों ने आगे आए तो सिख सामने आ गए। और इस बार एक और बात हुई, इसका मतलब इंद्रजीत राव जो मिनिस्टर भी रहे और मेंबर पार्लियामेंट रहे, और वो नूह से भी नूह से भी हैं, तो मैंने उनका स्टेटमेंट सुना, फिर मैंने दुष्यंत चौटाला का स्टेटमेंट सुना, फिर मैंने बाकी और जाट और सिखों के बारे में जब हमारे सामने आया, मैंने कहा कि वो जो हम 4-5 साल पहले जो काम हम लोगों से कह रहे थे, मुझे लगा कि वो फलीभूत हुआ है, लोगों में एक आस्था आई है, लोगों में लगा कि हमने मिलकर रहना है, मिलकर चलना है और मिलकर आगे बढ़ना है। तो मुझे खुशी हुई कि ये हालात बने। पर ये जो हालात अब बन गए, वहाँ गाड़ियाँ जली, वहाँ कुछ हुआ, जो भी हुआ, तो ये सरकार को भी चाहिए था। मुझे एसएचओ का एक मैंने सुना, उसका वो भी वीडियो पर आया,
तो नूह के एसएचओ से जब किसी ने पूछा कि आपको पता था कि हाँ ये इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कहते मुझे नहीं पता था, तो मेरे पास तो 700 750 उसकी वो थी फोर्स थी, तो मैं तो जो भी मैं कर सका तो मैंने किया, पर मुझे ना तो सीआईडी ने। इसका मतलब है कि ये सरकार को बताना चाहिए। हमारा ये कहना है कि हरियाणा की सरकार को ये बाकायदा तौर पर साफ बताना चाहिए कि इसके पीछे का सच क्या है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और कभी कभी भी वहाँ अभी मेरा एक नूह के एडवोकेट हैं, बनिए हैं, उनसे मैंने पूछा कि हुआ क्या। कहने लगे कि हमारे बीच में तो कभी कोई ऐसा झगड़ा होता नहीं है, और ये भी बाहर के लोग थे, यहाँ का कोई आदमी नहीं था, ये बाहर से ही लोग आए और उन्होंने जलाभिषेक और उन्होंने सारा काम किया। कहते हम तो अंडर प्रेशर आ गए कि हम कहाँ खड़े हों। तो सवाल ये आ गया। तो अब मुझे लगा, जब मैंने सबसे पूछा और मुझे मालव से भी टेलीफोन आया, बाकियों से भी, मुझे लगा कि अब शांति की तरफ है। मैं इसलिए वहाँ, मुझे कई बार बुलाने की कोशिश की उन्होंने, मैंने कहा इस समय जो अशांत हो उसमें अगर हम कुछ कहेंगे तो ब्लेम गेम होगी, कोई अपना ब्लेम करेगा, कोई दूसरे का। तो मैंने कहा अभी थोड़ा शांत हो जाए, और उनको भी कहा कि शांति से आपस में रहने की आदत, और जो हो गया उसका तो जो बात होगी उसकी बात उठाई जाएगी, पर अभी शांति की तरफ बढ़ना चाहिए और किसी उग्रता में नहीं आना चाहिए, किसी की ब्लेम गेम में नहीं आना चाहिए। मुझे खुशी हुई कि पिछले कुछ दिन से, 2-3 दिन से वहाँ शांति की तरफ, और पहले कर्फ्यू लगा हुआ था, आज वो उन्होंने बताया और आप भी बता रहे हैं कि अब 3 बजे तक ओपन कर दी है मार्केट। अब 3 बजे के बाद मार्केट बंद होती है। हो सकता है एक आध दिन में और शांति की तरफ बढ़े। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि कमिश्नर पुलिस ने, जो अभी कल परसों ही स्टेटमेंट आई, उनका बड़ा रवैया बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जो जिनके ऊपर मुकदमे बने हैं या जिनके एफआईआर हैं या जिनके नामजद हुए, हमारी कोशिश है कि वो आ जाएं, और हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी का कोई कसूर नहीं है तो हम किसी को कहीं ऐसा नहीं करेंगे। मैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बड़े मौके पर सू मोटो लेकर ये जो बुलडोज़र का जो रास्ता खुला है, चाहे उत्तर प्रदेश में खुला हो चाहे खुला हो, और जो हरियाणा में आने लगा था उस पर रोक लगा दी। मुझे बड़ी खुशी है, हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये जो जाट, मुस्लिम और सिखों का जो इत्तेहाद हुआ किसान आंदोलन के नतीजे में, तो उसके नतीजे में ये हुकूमत जो है को अपना वजूद जो है ख़तरे में लग रहा है। तो ज़ाहिर बात है इन्होंने कोई काम किया नहीं, तो ये जो फ़िरक़ावाराना फसाद की, जो फ़िरक़ावाराना सफ़बंदी की सियासत, पोलराइजेशन की जो सियासत करते हैं, तो फसादात के ज़रिए वो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। तो उसी वजह से ये कराया गया। और ये जो यात्रा की बात कर रही है, 3 साल पहले शुरू की गई, पहले नहीं अभी शुरू किया है, ये जानबूझ के शुरू किया है, ये है ना, ऐसा कुछ भी कोई और कोई वो पुराना मंदिर है भी नहीं, तो ये पिछले 2 साल से शुरू किया है इन्होंने। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जो है कहा जा रहा है ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, हैच की गई थी, और जिस तरह के वज़ीर आला के बयान आता है, खट्टर साहब के बयान आता है, उससे भी ऐसा लगता है, और कहा गया था सब कुछ इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद उसको ये नहीं किया गया। ऐसा है कि मैंने, क्योंकि मेरे संबंध, क्योंकि मैं भी पंजाबी, मैं भी पाकिस्तान से मेरे पेरेंट्स आए हैं, और मैं हरियाणा का, पैदाइश में हरियाणा की हूँ, और मैंने सारी ज़िंदगी में हरियाणा सचिवालय में, सेक्रेटरीट में, हरियाणा सरकार में भी रहा। हमारा ये कहना है कि सरकार को ये समझ लेना चाहिए। जब ये सरकार बनी थी 2016 में, अगर आपको पता हो, मुरथल में जाट और पंजाबी का झगड़ा हो गया था। यहाँ क्योंकि पंजाबी डोमिनेट करता है, पंजाब के हालात जो ख़राब हुए, और उसमें जो पंजाबी पंजाब में थे, गैर सिख थे, वो ज़्यादातर हरियाणा की तरफ आए। उन्होंने अपने बिज़नेस हरियाणा, यहाँ फैक्ट्री हरियाणा में लगा ली, बहुत कुछ, ये मुजाल ग्रुप और सारे ग्रुप जो हरियाणा में आ गए। अब हरियाणा से हमारा सवाल है कि जब तुम जीते तो तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए थी कि सबको साथ लेके चलते, और तुम पंजाबी डोमिनेशन या उसमें या आरएसएस के उसी हालात में आपने सोचा कि हम बांट के राज करेंगे, ये बांट देंगे तो राज करेंगे। ये हालात ठीक नहीं थे। 2016 में भी जब सरकार बनी थी तब भी ये हालात मुरथल में हुए थे, ये नहीं कि ये पहले बार। तो हमारा ये कहना है कि पंजाबी जो
पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए, उनको ये समझ होनी चाहिए। उनके छोटे छोटी दुकानें हैं सब जगह और प्यार से रहते हैं। ये नहीं कोई नूह में भी रहते हैं, नगीना में भी रहते हैं, पुनहाना में भी रहते हैं, सब जगह रहते हैं। और सभी कोई ऐसा झगड़ा भी कभी नहीं हमने नहीं देखा कि कोई आपस में झगड़ा हुआ। अचानक ही ये इतना उग्र होना ना, तो आप वाली बात वो सही है कि राजस्थान का चुनाव आ रहा है, उसका भी कारण है। हरियाणा में भी जो इनका ग्राफ है वो डाउन जा रहा है, उसका भी कारण है। तो हो सकता है कि इन्होंने सोचा हो कि शायद हिंदू ऑर्गेनाइज हो जाए, पर इस बार हिंदू ऑर्गेनाइज होने की बजाय पंजाबी ही एलिनिएट हो गया, पंजाबी ही डायरेक्ट हो गया। क्योंकि पंजाबी चीफ मिनिस्टर पंजाबी था, होम मिनिस्टर पंजाबी था, उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो इसको बैलेंस कर लेते ताकि उनके ऊपर निशाने पर ना आते। अब वो चाहे इंद्रजीत राव की स्टेटमेंट हो, चाहे दुष्यंत चौटाला की स्टेटमेंट हो, और चाहे बाकी लोगों की जैत जाट और सिख सारे एक मत आ गए। और जो आपने किसान आंदोलन की बात की, किसान आंदोलन तो बहुत बड़ा काम कर दिया। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन लगा तो मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे वहाँ से मुस्लिम उनके साथ आ गए, और जो जाट जिनके साथ कन्फ्लिक्ट हो वो भी उनके साथ आ गए, तो इकट्ठे बिरयानी खा रहे थे। तो किसान आंदोलन ने तो एक भारतीयता का जो रूप है वो पेश कर दिया। तो हमारा मानना था कि ये बात टारगेट हुआ और मेव टारगेट हुआ, ये गलत हुआ। इनको यहाँ ऐसा, क्योंकि ना तो ऐसा माहौल है, और नतीजा वही निकला कि यहाँ ज़्यादा देर ये इस बात को चला नहीं सके। इस समय सारे लोग इकट्ठा खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये हम नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा और आपने स्टेटमेंट भी, टोहाना में भी, हाँ टोहाना में, जींद में, कैथल में, सब जगह ये स्टेटमेंट आई कि हम ये नहीं होने देंगे। तो हमने अभी, मैं परसों चौथी एक जगह बैठा था, हमने कहा कि हम तो हरियाणा से पैदाइश है, तो हम तो कहते थे हमारा देश हरियाणा, जड़ा दूध दही का खाना। हम तो दूध दही खाने वाले लोग थे। आज किस हालात में हम आ गए हैं। तो हमारा ये मानना है कि शांति करनी चाहिए। कुछ गलतियां होती हैं, उग्रताएं होती हैं, पर उसको बैलेंस्ड बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि अभी 2-3 दिन अगले हफ्ते में हमारी कोशिश ये है कि जैसा भी लोगों ने कहा कि बार बार मुझे कहा, मैं तो हैरान हुआ मेरे के मस्जिदों में मेरे बारे में दुआएं होने लगी कि सरदार जी के लिए हम उनकी दुआएं करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद इस समय लोगों को ज़रूरत हो तो हम लोगों को उनके बीच जाना चाहिए। तो ये 2-3 दिन में ये सारा साफ़ हो जाए तो फिर हम एक अमन का कारवां लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, ताकि भाईचारा और रिश्तेदारी और आपस में प्यार और ये सारे संबंध अच्छे हो जाएं। ये हमारा मानना है। ये जो गुड़गांव में, आप गुड़गांव में रहते हैं, हाँ? गुड़गांव में जो मस्जिद के इमाम को कत्ल कर दिया गया, तो उसके पीछे कुछ और भी रीजंस बताया जा रहा है कि ये मस्जिद तो इसलिए अटैक किया गया कि ये लोग वहाँ रियल इस्टेट जो है कि जो एजेंट्स है उनकी नीयत भी वहाँ पे लगी हुई, बहुत बड़ी जगह है। नहीं, ऐसा है कि जो यहाँ मुझे पहले दिन ही टेलीफोन आया कि शायद वहाँ पर, मुझे पहले पता लगा कि मस्जिद पे आग नहीं लगी, वो इमाम के ऊपर उन्होंने किया। बस शाम होते होते पता लगा कि वहाँ मस्जिद भी जला दी गई और इमाम को भी मार दिया गया। तो हमें बड़ा दर्द हुआ। तो फिर मैंने लोगों से पूछा तो जो टिगारा है, जो गांव है जहाँ, एक्चुअली वो मस्जिद गांव के गांव में बनी थी। मुस्लिम वहाँ आबादी बहुत कम थी। अब जो वहाँ मस्जिद बनी तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज ये जो एरिया है इसमें कोई दो राय नहीं, ये सारा ही प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का बहुत बड़ा एरिया है। तो जो लोगों के अंदर चर्चा हो रही हो सकता वो कारण भी हो सकता है कि जो आवाज़ नूह से उठी उसका नतीजा भी हो, जैसे बादशाहपुर में हो गया, बाकी 65 सेक्टर में जो झुग्गियाँ जला दी गई। तो हो सकता है कि कई कारण, जब एक हवा बनती है और आग चलती है तो आग को बुझाने वाला चाहिए। तो ये तो जब आग सुलग गई तो आगे बढ़ती चली गई। तो हमें ये बड़ा अफसोस है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और हमारी कोशिश ये है कि ये शांति के बाद सारा उसका देखा जाए किन का क्या नुकसान हुआ है, सरकार के सामने वो पर्चा रखा जाए। अगर इसको लेकर कोर्ट कचहरी में भी अगर कोई बात होने चली तो इस बात को भी सामने रखा जाए, ताकि लोगों का जो नुकसान हुआ है और जो बच्चे आज बिना अनजाने में या किसी कारण वो जो अंदर हो गए हैं, हमारी कोशिश है कि हम उनको भी बाहर निकालें ताकि ये हालात से हम बच सकें। तो मैं समझता हूँ कि देश हमारा है, इस देश को देश रहने दे।
खुशी इस बात की ज़रूर है मुझे कि बहुत जल्दी ही लोगों ने स्टेप ले लिया और चारों तरफ से आवाज़ उठी और इस समय सरकार इस हालात में है कि हो सकता है कि सरकार अगले इलेक्शन में जीत जाती, पर इन्होंने तो अपने ग्राफ को और डाउन किया, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा पंजाबियों से दोबारा से आग्रह है कि हमें पंजाबियों ने बहुत हालात देखे हैं। 1984 में, 1947 हमने देखा, 1984 हमने देखा। आज ये जो हालात बने हैं जिससे निशाने पर पंजाबी आएगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, आप पंजाबी हैं, आपको संभलना चाहिए। हमने बड़े दर्द से निकले हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि जल्दी से इसको ठीक करें और जिनके नुकसान हुए उनकी भरपाई करें और संवेदना आप प्रकट करें कि ताकि लोग भाईचारे की तरह रह सकें। बहुत शुक्रिया सारा से, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से ये मैसेज दुनिया सब लोगों तक जाएगा। ये थे सरदार दया सिंह साहब जो गुड़गांव के वाक़यात के बारे में भी बता रहे थे और उनका ये कहना है कि जो फसाद कराया गया उसके हवाले से जिस तरह के बयानात आए, यानी जो यहाँ के गुड़गांव के एमपी है, रुकन पार्लियामान है राव इंद्रजीत सिंह, जो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए थे, मिनिस्टर भी बने थे, उन्होंने भी जो है इस यात्रा के हवाले से ये सवाल उठाया था कि हथियार कैसे लेकर गए। एक यात्रा में, मजहबी यात्रा में, धार्मिक यात्रा में हथियार की क्या ज़रूरत है, ये सवाल उठाया था। और यहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी ये सवाल उठाया था। और जिस तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ जो तबक़ात है जैसे कि जाट, आहिर और सिख और जो है आपके मुसलमान, ये सब लोगों ने मिलकर जो इत्तेहाद का मुजाहरा किया, उसके नतीजे में ये फ़िरक़ावारियत की जो आग है हरियाणा में फैलने से जो है फैल नहीं सकी और ये जो साजिश रची गई थी, ये साजिश उसके नतीजे में नाकाम हुई। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, गुड़गांव।